इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी AUM कैपिटल कोलकाता। स्वर्गीय परम श्रद्धेय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में शंका समाधान के पुण्यार्जक है बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड इन टेक्निकल कोलैबोरेशन विद NTE कोरिया AHL जैन ग्रुप कंपनी। स्वर्गीय श्रीमती हेमलता बेन एवं इंद्रवदन चुन्नीलाल घिया, स्वाति एवं नीलेश घिया, अनीशी एवं अनीश घिया। विद्यासागर कंसल्टेंसी, कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, HVAC वैलिडेशन, थर्मल मैपिंग, ऑफिस SF05 and 06 श्रीजी गोल्ड नियर नारायण गुरुकुल सर्किल अपोजिट बल्लभ ड्यूप्लेक्स दाबोही, वागोड़िया रिंग रोड, बड़ोदरा 390025 गुजरात इंडिया। नरेंद्र कुमार जैन गुरु कृपा परिवार रायपुर। श्री गणेश जी राणा, रेणु जी राणा, श्री मोहित जी राणा, नम्रता राणा, रघुराज एवं भरतराज राणा, पूर्णिमा हैंडीक्राफ्ट्स जयपुर राजस्थान। स्वर्गीय श्रीमती मंगला, स्वर्गीय श्री जम्बू कुमार गांधी की पुण्य स्मृति में श्रीमती कल्पना धर्मपत्नी श्री भारत जम्बू कुमार गांधी निवासी निमगांव केतकी तहसील इंदापुर जिला पुणे महाराष्ट्र। क्रिएटिव सीटिंग सिस्टम्स पुणे। शंका समाधान। बोलिए समन संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी श्रद्धालुओं का मैं दिगंबर जैन पंचायत समाज कटनी एवं धर्म प्रभावना समिति कटनी की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में सामूहिक रूप से त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगलमय आशीर्वाद से अपने को अभिषेक कर कृतार्थ करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुवर, अब मैं अपने श्रद्धालुओं को लिए चलता हूँ शंका समाधान की ओर। और प्रथम प्रश्न गुरुदेव बिजोलिया राजस्थान से अस्मिता जैन कह रही हैं, पूछ रही हैं गुरुदेव। महाराज श्री पद्म पंचविंशतिका के दानोपदेश नामक प्रकरण में यह बताया गया है कि गृहस्थ कार्यों में किया जाने वाला लोभ उतना निंदनीय नहीं है जितना कि धार्मिक कार्यों में किया जाने वाला लोभ निंदनीय है। गुरुदेव, इसका क्या तात्पर्य है, कृपया समझाने की कोशिश। देखो, दुनिया के जो भी कार्य हैं वो तो सब कषायों के प्रेरणावश होते हैं, कषायों की पुष्टि करते हैं, और धर्म का कार्य कषायों के समन के लिए करते हैं। तो दुनियादारी में लोभ लालच होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लोभ लालच की प्रेरणा से ही तो दुनियादारी में लगते हैं। लेकिन परमार्थ के क्षेत्र में जहाँ हम इन सब का शमन करने के उद्देश्य से गए हैं, वहाँ यदि हमसे लोभ लालच बढ़े तो ये भयानक है। इसलिए धर्म क्षेत्र में हमें अपनी लोभाकांक्षा को मंद करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, पिपलोद सूरत गुजरात से श्री अशोक कुमार गांधी कह रहे हैं, गुरुदेव गांधी जी ने ये कहा था कि समय न लगाओ ये तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपको क्या करना है। महाराज जी, हमें कितनी एज पे अपना जीवन का लक्ष्य नक्की कर देना चाहिए जिससे हम अपने ध्येय सिद्ध कर सकें? किस एज में अपने जीवन का लक्ष्य नक्की कर देना चाहिए कि हम अपना ध्येय सिद्ध कर सकें? जब समझ में आ जाए तभी नक्की कर दो। उम्र मत देखो, अगले पल का तो भरोसा नहीं। ये सूरत वाले भाई हैं, कल ही सूरत की घटना ने सबकी आंखें खोल दी। क्या पता तुम नक्की करके बैठे रहोगे और कुछ और नक्की हो जाएगा। इसलिए इससे पहले कि कुछ और नक्की हो, हम अपने जीवन के लिए जो करनी है उसे करने का प्रयत्न करें।
तभी हम अपने जीवन में सार्थक उपलब्धि घटित कर पाएंगे। हम एक साथ 100 मील चलने की बात न सोचें, एक एक कदम चलते चलते 1000 मील चलने की कोशिश करें। हम एक एक कदम चलेंगे, बहुत कुछ कर लेंगे। बहुत सारे लोग इस सोच में रहते हैं, इतना सब कुछ हो जाएगा तब मैं कल्याण के रास्ते पर चलूँगा। क्या पता उस समय तुम रहोगे भी कि नहीं। इसलिए आज की स्थिति में जितना कर सको करो। चरे वेति चरे वेति चरे वेति की उक्ति को चरितार्थ करते हुए स्वयं को आगे बढ़ाने के लिए उत्कंठित रहें, निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करें, बढ़ते रहें, बढ़ाते रहें, उसी में जीवन की सार्थकता होगी। पूज्य गुरुदेव, हिंद मोटर कोलकाता पश्चिम बंगाल से सृष्टि जैन कह रही हैं, महाराज श्री, आज के युग में कम्युनिकेशन काफ़ी ज़रूरी है। आपके अनुसार आज के समय में कम्युनिकेशन का क्या महत्व है और हमें किस तरह के लोगों से कम्युनिकेट करना चाहिए जिससे हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कोई दिक्कत ना आए? देखिए, कम्युनिकेशन का युग है। कम्युनिकेशन बनाना कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन हमें अपने कम्युनिकेशन में कुछ बाउंड्रीज रखनी चाहिए। हम किसी के इतने निकट न हो जाएं कि हमारी निजता ही समाप्त हो जाए। सीमा का उल्लंघन और ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा दोनों महान भयानक होता है। तो जहाँ जितना अपेक्षित है उतना अपना काम करो और आगे बढ़ो। और एक बात साथ साथ ये भी मैं कहना चाहूँगा, हमारी पहली कोशिश होनी चाहिए कि हम पर निर्भरता से बचें। हम आत्मनिर्भरता को बढ़ाएं, अपना ऐसा विकास करें कि हम दिनों दिन खुद सक्षम होते रहें, औरों को सहारा दें, हमें सहारा लेने की ज़रूरत ना पड़े, और अपना संवाद बनाए रखें, एक दूसरे से संपर्क बनाएं, पर जो सीमा मैंने बताई उसके भीतर। पूज्य गुरुदेव, दिल्ली से श्रीमती आशा जैन कह रही हैं, महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि हमारे जो मृत परिजन हैं, जब हम उनकी फ़ोटो के आगे हाथ जोड़ते हैं तो हमें क्या भावना भानी चाहिए? उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करनी चाहिए या उनके आने वाले नए जीवन के लिए उनका नया जीवन मंगलमय हो, यह भावना भानी चाहिए? देखिए, गुरुदेव, इनका प्रश्न और है कि मेरे पुत्र की 4.5 साल पहले मृत्यु हो गई थी। अब जब मैं उसकी फ़ोटो के आगे हाथ जोड़ती हूँ तो मेरे मन में विचार आता है कि भगवान उसकी आत्मा वाले नए जीव को खुश रखे। क्या यह सही है? अगर नहीं तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं आपका शंका समाधान निश्चित सुनती हूँ, लेकिन मैं इस विचार पर आकर अटक जाती हूँ, कृपया समाधान। देखिए, जन्म मरण तो लगा हुआ है, आने वाला जाएगा। हम भी अनंत बार जन्म ले चुके, अनंत बार मर चुके, लेकिन हमें आज तक अपने अतीत के किसी रिश्ते नाते परिजन की कोई स्मृति तक नहीं है, न कभी मन में ऐसा विचार आता है कि मैं उस विषय में सोचूं। संसार की रीत है, जो जहाँ रहता है वहीं रम जाता है। इसलिए ये तो केवल एक राग भाव है। मरणोपरांत आप किसी के चित्र तस्वीर को लगाते हैं, ठीक है, आपका लगाव उस व्यक्ति के प्रति रहा, आपने लगा लिया, लेकिन तुम्हारा राग भर था वो तो साथ नहीं दिया ना, वो तो चला गया, किसी को कोई रोक तो सकता नहीं। तो कायदे से कई लोगों का तो कहना है मृतात्माओं की तस्वीर ही घर में नहीं लगाना चाहिए। हालांकि मैं उसके लिए असहमत नहीं हूँ, आप लगाइए, ये जानकारी के लिए कि ये हमारा परिजन है, ये हमारा प्रियजन है, ये हमारी संतान है या कोई है, लेकिन उसको प्रणाम करना, उसको पूजना, यह अज्ञान है। उस आत्मा की शांति के लिए आप उस आत्मा की शांति की बात क्या कर रहे हो? तो जहाँ वो शांति से मज़े में है, आप उनकी शांति के लिए कोई प्रार्थना मत करें, उसको देखकर अपने भीतर की शांति को बढ़ाने का प्रयास करें। अपने
शोक को मिटाकर वैराग्य को बढ़ाए, ज्ञान को जगाए। तो हमारे लिए उपलब्धि कि भाई वो चला गया, कल मेरी बारी आएगी, कोई भरोसा नहीं। हम किसके लिए रोए? हमें अपने जीवन का मूलभूत लक्ष्य सुरक्षित रखना चाहिए। किसी अन्य की शांति की प्रार्थना हम यहाँ से करेंगे, उसको शांति नहीं मिलने वाली। राख को सींचने पर कोई अंकुर उत्पन्न होता है क्या? वो जीव कहाँ है, किस जन्म स्थिति में है, किस गति में है, किस परिणति में है, कौन जानता है? हमें तो उसका कुछ भी अता पता नहीं है। तो हम उसकी यादों में आंसू बहा बहा कर अपना अहित ही करते हैं। ये मोह है। अनंत बार हम अनंत अनंत पुत्र बन चुके, अनंत अनंत पुत्र जन चुके, आप अनंत बार मां बन चुकी। क्या कहें? आचार्यों ने लिखा, आचार्य कुंद कहते हैं कि तूने अपने अतीत जन्मों में इतनी माओं का दूध पिया है कि उसे एकत्रित करे तो क्षीर सागर का जल कम पड़ जाएगा। और अतीत के जन्मों में तेरे वियोग में इतनी माएं रोई है कि उन्हें इकट्ठा करे तो सागर का जल भी कम हो जाएगा। किस किस के लिए रोओगे? ये तो संसार है, आना जाना लगा हुआ है। सबकी अपनी अपनी बारी आएगी, जाएंगे। हमें बचपन में ये बातें सिखाई जाती है, राजा राणा छत्रपति हाथ इनके असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार, जिनकी बारी आ गई वो चले गए। हमें अपनी तैयारी रखनी चाहिए, जब बारी आएगी हम भी जाएंगे। पर मोह भाव में इस तरह की बातें करने का कोई लाभ नहीं है। इसलिए मैं सलाह यही दूंगा, आप अपने ज्ञान भाव को जगाएं, अपने वैराग्य भाव को जगाएं, अपने मन की क्षमता को जगाएं, मोह भाव को शांत करें। पूज्य गुरुदेव, अकोला महाराष्ट्र से संगीता गव्हाणे कह रही हैं, गुरुदेव 8 वर्षों के बाद अंतर मुहूर्त में सम्यक दर्शन हो सकता है, ऐसा आगम में बताया है। तो गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि अनादि से मिथ्या दृष्टि को अंतर मुहूर्त में ही सम्यक दर्शन कैसे हो जाता है? कृपया समाधान करें। बहुत अच्छा प्रश्न है। अनादि से जो मिथ्या दृष्टि रहा उसको सम्यक दर्शन एक अंतर मुहूर्त में हो जाता है। मैं आपसे एक ही सवाल करता हूं, कितना भी सघन अंधेरा हो, सदियों का अंधेरा हो, सदियों पुराने अंधकार को दूर करने के लिए क्या सदियां लगती है? क्या लगता है? बस दिया सलाई की एक नन्ही सी किरण पर्याप्त है। एक पल में सदियों का अंधेरा दूर भाग जाता है। अज्ञान के कारण जो अनादि से संसार में रहा है, उसके भीतर का ज्ञान जागते ही अनादि का मोहांधकार पल में नष्ट होता है। यही तो सही पुरुषार्थ का कमाल है। बस सही पुरुषार्थ होना चाहिए, सही दृष्टि होना चाहिए। जिस कार्य के लिए अज्ञानियों को अनंत जन्म लग जाते हैं, सही ज्ञान पा लेने के बाद वो पल में पूरा हो जाता है। इसलिए नित्य प्रति सम्यक्त की भावना भाव, अपने भीतर के तम को भगाओ, ज्ञान का प्रकाश जगाओ। पूज्य गुरुदेव, बरहर अमलाई मध्य प्रदेश से बुढ़ार, बुढ़ार है, बरहर नहीं। अच्छा, बुढ़ार। हाँ। बुढ़ार अमलाई मध्य प्रदेश, डॉक्टर R.K. बंसल। अच्छा। नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं गुरुदेव, आत्मानुभूति में ध्यान का क्या योगदान है और परम पारिणामिक भाव ध्येय रूप है, उसका ध्यान कैसे किया जाए? कृपया समाधान दें। देखिए, आपने पूछा आत्मानुभूति में ध्यान का क्या
योगदान है। मैं तो कहता हूँ सच्ची आत्मानुभूति ध्यान की परिणति है। ध्यान में ही आत्मानुभूति होती है। ध्यान मतलब वह निर्विकल्प अवस्था जहां आत्मा का आत्मा के साथ केंद्रीकरण हो। ध्यान के अतिरिक्त अन्य अवस्था में हमारा चित्त बटा रहता है। उस विखंडित चित्त में स्व की अनुभूति नहीं हो पाती। लेकिन जब हम ध्यान में मग्न होते हैं, चित्त का केंद्रीकरण होता है, हमारा चित्त हमारी चेतना से जुड़ता है, तभी सच्चे अर्थों में अपना अनुभव होता है। वो निर्विकल्प समाधि है, परम निर्वृत्ति रूप है। उस अवस्था में स्थिरता का नाम ही आत्मानुभूति है। हालांकि ध्यान भी एक क्रिया है और ज्ञान उस क्रिया का फल है, केवल ज्ञान। लेकिन इस ध्यान में जब लीन होते, जिसे परम ध्यान कहते हैं, जो सर्व विकल्पों से मुक्त होता है, जहां ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प बच भेद न जहां, चित प्रकटी जहां दिग ज्ञान व्रत, वे तीन धा एके दशा। वो परम ध्यान है। परम ध्यान ही शुद्धोपयोग है और वही आत्मानुभूति है और उसी का नाम समय सार है। आपने पूछा परम पारिणामिक भाव ध्येय रूप है, तो उसका ध्यान कैसे करें? ध्येय किसको बोला जाता है? जिसका ध्यान किया जा सके वो ध्येय। तो परम पारिणामिक भाव आत्मा का विशुद्ध स्वरूप, अपनी चेतना को उसमें ठहरा लेना ही परम ध्यान है। और सच्चे अर्थों में उसी भाव में स्थिरता ही शुद्ध आत्मा की अनुभूति है। अगर एक अंतर मुहूर्त के लिए हमने वो पा लिया तो उसी में केवल ज्ञान है। पूज्य गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से मेघा जैन कह रही हैं, महाराज श्री, हमेशा कहा जाता है कि कर्मों के बुरे फल को भोगते समय प्रतिकार करने से बेहतर होता है उन्हें सहन करना। किंतु गुरुवर, हम कैसे पहचाने कर्मों को? हो सकता है हम कर्म मानकर भी बहुत कुछ सहन किए जा रहे हैं। पता चलता है प्रतिकार करने पर सारी समस्या क्षणों में दूर हो गई। हमने सिर्फ अपने भ्रम के कारण सारा समय यूं ही सहन करने में बिता दिया और डर के कारण अपनी परिस्थिति को और भी गंभीर बना दिया। कृपया गुरुदेव समाधान कीजिए कि हम कब सहन करें और कब प्रतिकार का साहस करें। बड़े अलग ढंग का सवाल है। पूछा है, कहा जाता है कि कर्मों के उदय से जो कुछ भी को जीवन में आगत प्रतिकूलताओं को कर्म का उदय मान करके सहन करना चाहिए, उसका प्रतिकार नहीं करना चाहिए। लेकिन इन्हें कर्म का उदय मानकर हम कब तक प्रतिकार सहन करते रहें? सहन करने से अगर हमारी समस्या बढ़ती है और प्रतिकार करने में पल में सलटती है, तो हम प्रतिकार क्यों न करें? धर्म करते करते अपना समय जाया क्यों करें? यही पूछना चाह रहे हैं। जी। और हम कैसे पहचाने कर्मों को? देखिए, सबसे पहली बात, जो सच्चे अर्थों में कर्म के सिद्धांत पर विश्वास करते हैं, वे कैसा भी कर्म क्यों न हो डगमगाते नहीं हैं। संसार की जितनी भी समस्याएं हैं वो कर्मजन्य हैं।
इसे हमें स्वीकार करने में संकोच नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, कुछ स्थितियां ऐसी होती है जो कर्मजन्य न होकर परिस्थितिजन्य होती है। शास्त्र की भाषा में कहूं तो वो नोकर्मजन्य होती है। दो उदाहरण देता हूं। वर्तमान में कोरोना काल चल रहा है। कोरोना का संक्रमण ये कर्म के कारण नहीं है। कौन से कर्म का उदय, कौन से मेरे कौन से पाप कर्म से कोरोना आ गया। सामूहिक पाप है क्या? ये नो कर्म के कारण है। कोरोना के विषाणु को जिसने अपने अंदर स्थान दिया वो पॉजिटिव हो गया, वो संक्रमित हो गया। कर्मजन्य नहीं, ये नोकर्मजन्य है। हाँ, लेकिन इसके बाद कर्म का खेल शुरू होता है। सबके अंदर संक्रमण है, पर कई बच रहे हैं, कई निपट रहे हैं। कईयों को अल्प आघात है और कईयों को ज्यादा। वो क्या हुआ? नोकर्म सबके साथ जुड़ा और उसके साथ जिसके पाप का योग बढ़ गया वो निपट गए, और जिनको उसके साथ पुण्य का योग जड़ गया वो बच गए। एक बात बहुत अच्छे से समझना, ये जो संक्रमण है ये कर्म के कारण नहीं है, ये नोकर्म के कारण है। हम जैसे कर्म से बचते हैं वैसे नोकर्म से भी बचो। कर्म को तो सहा जाता है, नोकर्म से बचा जाता है। कर्म का उदय आए सहो, लेकिन नोकर्म से बचो, उन निमित्तों से बचो जिससे तुम्हें नुकसान होने की संभावना है। कोई जहर पिए और कहे मेरे कर्म का उदय होगा तो मैं मरूंगा, उसको हम क्या कहेंगे? अरे जहर पिएगा तो मरेगा, इसमें क्या संशय है? तुमने नोकर्म वैसा अपनाया। हाँ, कर्म के उदय से तुम्हें कोई जहर पिला दे शरबत के बहाने, ये हो सकता है, लेकिन तुम खुद जहर पियो और कहो ये मेरा कर्मोदय है, तो ये नासमझी है। तो जो नोकर्माश्रित परिस्थितियां हैं उनका हमें प्रतिकार करना चाहिए, उनसे बचाव रखना चाहिए, उनको यथासंभव टालने की कोशिश करनी चाहिए। और जो कर्माश्रित परिणति है उसको सहन करना चाहिए। आपको लग रहा है दो व्यक्ति हैं, आपस में विचार नहीं मिलते, साथ रहने से रोज तकरार होती है, तो मैं आपको ऐसी सलाह नहीं देता कि तुम कर्म का उदय मान करके रोज इसे सहते रहो, रोज उलझते रहो। अगर विचार मेल नहीं दिखता तो तुम्हें चाहिए कि अपना ठिकाना बदल लो, उसको उसके रास्ते पर चलने दो, तुम अपने रास्ते पर चलो। दो नंगी तारों को एक जगह रखो ही नहीं कि स्पार्किंग हो, दूरी मेंटेन कर लो। ये नोकर्म है। और फिर अगर नोकर्म कर्म के अनुकूल होता है तो कर्म अपना खेल खिलाता है, बड़ी बुरी तरह खेल खिलाता है। कर्म तो था ही,
वैसा ही एटमॉस्फेयर मिल गया तो गुरुवेल और नीम चढ़ गया, या करेला और नीम चढ़ गया वाली कहावत चरितार्थ होगी। इसलिए नो कर्म को टालने का प्रयास करो। हम सब एक ने कहा, महाराज जी इतना ज्यादा रिस्ट्रिक्शन कोरोना के भय से, क्या आपको कर्म का डर लगता है? बोले कर्म का डर नहीं है, कर्म का जब उदय में आएगा तो हम स्वीकारेंगे। ये कर्म से बचाव नहीं है, नो कर्म से बचाव है, नो कर्म से बचाव है। हाँ, इसके बावजूद यदि कहीं से कोई हो गया तो ठीक है भैया, मेरे हाथ में जो था वो हमने कर लिया, अब इसके बाद भी आए, स्वागत है, स्वीकार। तो ये एक बारीक अंतर, समझ गए? दूसरा उदाहरण देता हूं, रोज आपके चौके में घटता है। महाराज चौके में आए, शोधन करते हुए भी आहार कराने के बाद अंतराय हो जाए, ये कर्म का उदय है। लेकिन चौका में इतना ज्यादा भीड़ भड़का मचा दो और पूरी असावधानी रखो और बिना शोधे या कोई गलती कर दो तो ये कर्म नहीं, नो कर्म है। समझ गए? अगर आप सावधानी रखते तो उसे टाला जा सकता है। समझ में आए ना? तो जो परिस्थिति जन्य बातें हैं उनको अगर टालना संभव है तो टाले। लेकिन कई बार ऐसी स्थितियां होती है कि उन परिस्थितियों को बदल पाना भी संभव नहीं होता, तो उसे परिणति का खेल मानकर स्वीकार लें और ये सोचे हमारा यही उदय है। सहज भाव से स्वीकार करो। मैं परिस्थिति को नहीं बदल पा रहा हूं, सामने वाले को नहीं बदल पा रहा हूं, उसके प्रति अपने दृष्टिकोण को बदल लूं तो ये समस्या कभी हावी नहीं होगी। तो कर्म को सहना है, नो कर्म से बचना है। पूज्य गुरुदेव, नागौद, जिला सतना। एक बात और महाराज जी ध्यान दिला रहे, इसमें भाव कर्म और जोड़ दो। भाव कर्म क्या है इसको समझो। कर्म तो जो उदय में आया, नो कर्म बाहर का निमित्त। उस कर्म के उदय से प्रभावित होकर जो हमारे अंदर का संकल्प विकल्प है, राग द्वेष है, ये भाव कर्म है जो नए कर्म का बीज है। यदि कर्म के उदय में हम अपने मन में समता और स्थिरता रखते हैं तो नए कर्म का बीज नहीं बो पाएंगे और पुराने कर्म की जड़ उखाड़ने में भी समर्थ हो जाएंगे। तो हमें चाहिए यथासंभव अपने परिणामों को संभाले, सहन करें। पूज्य गुरुदेव, नागौद, जिला सतना, मध्य प्रदेश से स्पर्श जैन कह रहे हैं। गुरुदेव, मैं आपके सामने आज फिर से 3 बातें रखना चाहता हूँ। महाराज श्री कहते हैं कि 3 लोगों का आशीर्वाद जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे जीवन सुखी हो जाता है। पहला है बचपन में माँ का आशीर्वाद, जवानी में महात्मा का आशीर्वाद और तीसरा है बुढ़ापे में परमात्मा का आशीर्वाद। ये तीनों बड़ा महत्वपूर्ण है। तो गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि हम बचपन में माँ का, जवानी में महात्मा का आशीर्वाद तो किसी तरह से हासिल करने में समर्थ हो जाते हैं, परंतु बुढ़ापे में परमात्मा का आशीर्वाद हम कैसे हासिल करें जिससे जीवन पूर्णता सुखी हो जाए। और एक साथ में एडिशनल प्रश्न पूछा है कि मेरे मरने के बाद तो हर कोई शांत हो जाता है, परंतु मरने से पहले शांत कैसे हो जाएं जिससे दुनिया हमारी मिसाल देने लग जाए। देखो, बुढ़ापे में परमात्मा का आशीर्वाद पाना चाहते हो तो मैं उनसे इतना कहता हूँ, बचपन में माँ का और जवानी में महात्मा का आशीर्वाद अच्छे से प्राप्त कर लो
और अपने जीवन को उनके आशीर्वाद के अनुरूप ही बिताने का संकल्प ले लो तो बुढ़ापे में परमात्मा के आशीर्वाद से वंचित नहीं रहोगे, जीवन तुम्हारा सहज हो जाएगा। पूछा है मरने के बाद तो सब शांत होते हैं, जीते जी शांत कैसे हो? तो रोज तो भावना योग में यही बोलते हैं, सोच को बदलो और मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, ये लक्ष्य बना लो। पूज्य गुरुदेव, रीठी कटनी से कुमारी मयूरी जैन कह रही हैं, महाराज जी मेरे 2 प्रश्न हैं जो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। लड़कियां सेफ रहे उसके लिए लड़कियों को घर में रहना जरूरी है या फिर लड़कों को अच्छे संस्कार और एजुकेशन देना जरूरी है? जी, पूछ रही हैं गुरुदेव कि लड़कियां सेफ रहे उसके लिए लड़कियों को घर में रहना जरूरी है या फिर लड़कों को अच्छे संस्कार और अच्छी एजुकेशन देना जरूरी है? और इसी के साथ पूछा है जो लड़के अपनी बहन के साथ गलत होते नहीं देख सकते, वो लड़के दूसरों की बहन के साथ कैसे गलत करने की हिम्मत करते हैं? कृपया समाधान करें। देखिए, बड़ा ज्वलंत सवाल है। आए दिन इस तरह की घटनाएं होती है और जब भी घटनाएं होती है लोग तरह तरह की बातें करते हैं, आंदोलन करते हैं, मीडिया में चर्चाएं होती है, बहस छिड़ती है, 2-4 गिरफ्तारियां होती है और फिर कुछ दिन बाद ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति हो जाती है। हमें इसके जड़ में जाना चाहिए। जहाँ तक सवाल है संस्कारों का, हर किसी को अपने संस्कारों की सीमा में बंधे रहना चाहिए। मैं इस बात के लिए तो नहीं कहता कि लड़कियां अपने घर तक सीमित रहे, लड़के अपनी दृष्टि सुधारे, ये बिल्कुल सही है। लेकिन एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ, चारों तरफ बिल्लियाँ हों तो दूध को ढाँक के ही रखना चाहिए। बिल्लियों के बीच में हमें दूध को ढाँकने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो कभी भी कोई भी बिल्ली, पालतू बिल्ली तो फिर भी ठीक रह सकती है, जंगली बिल्ली बहुत खतरनाक हो जाती है। इस समाज में सब तरह के लोग हैं, इस तरह की घटनाएं घटे, लोगों की दृष्टि अच्छी बने, ये तो बहुत अच्छी बात है, होना ही चाहिए। लेकिन हम रोज़ देख रहे हैं कि इस तरह की बातें करने के उपरांत आज भी हमारी बहनें असुरक्षित हैं, बेटियां असुरक्षित हैं, माताएं असुरक्षित हैं। तो उन्हें चाहिए कि अपनी सुरक्षा का वो खुद ध्यान रखें, अपनी मर्यादाओं को वो खुद तय करें और ये सुनिश्चित करें कि हमें कब कहाँ आना जाना है, उठना बैठना है। कई कई घटनाएं ऐसी आती है, देर रात तक बाहर रहना, बाहर काम करके लौटना, अकेले आना, अकेले जाना, इन सब कारणों से कई ऐसी दर्दनाक घटनाएं, शर्मनाक घटनाएं घट जाती है जिसको देख करके मन बड़ा दुखी होता है, कईयों का मन क्षुब्ध भी होता है। तो उन्हें चाहिए कि वे भी अपनी सुरक्षा की दृष्टि से अपने आप को संभाले, अपनी मर्यादाओं की सीमा में रहे। हर व्यक्ति को अपनी लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। प्रायः ये बात सही है कि लड़कियों को ही कहा जाता है कि ऐसा करो वैसा करो, नियंत्रण सब पर होना चाहिए। लेकिन कोई मुझे नियंत्रित रहने के लिए कहे, ये बात का विषय है। मुझे खुद अपनी सीमा को सुनिश्चित करके उस घेरे के भीतर रहने के लिए संकल्पित होना चाहिए, तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। और क्या है सवाल? जी, और कहा है कि जो लड़के अपनी बहन के साथ गलत होते नहीं देख सकते, वो दूसरों की बहन के साथ कैसे गलत करते हैं? यही तो दोहरापन है। अगर अपनी बहन की तरह दूसरों की बहन भी बहन दिखने लगे तो ये समस्या ही ना आए। उन्हें अपनी बहन बहन दिखती है, दूसरों की बहन में वो पवित्र दृष्टि नहीं रह पाती। ये जब तक बदलाव नहीं होता तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। हमें इस समस्या की जड़ तक जाना चाहिए, लोगों के भीतर एक आध्यात्मिक चेतना को जगाने का उपक्रम करना चाहिए, तभी ऐसा परिणाम है। पूज्य गुरुदेव, जयपुर राजस्थान से अर्पिता जैन कह रही हैं, महाराज जी मैं यह बताना चाहती हूँ, मैंने प्रेगनेंसी में भावना योग स्टार्ट किया था। इस प्रेगनेंसी से पहले मेरा मिसकैरियज हो रखा था
और इस प्रेगनेंसी में भी कॉम्प्लिकेशन था। डॉक्टर ने कहा था प्री क्लैम्सिया की रिस्क है, जिसमें बच्चे की ग्रोथ कम होती है। पर गुरुदेव, नियमित रूप से भावना योग करने से मुझे कोई दिक्कत नहीं आई और अब मैंने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि मैं भावना योग में ऐसा क्या और ऐड करूं कि वह मेरे बच्चे पर भी असरकारी हो, क्योंकि मैंने ऐसा पढ़ा है कि बच्चों का दिमागी विकास 3 साल तक बहुत अच्छा से होता है। बहुत अच्छा भावना योग का आपने परिणाम अपने जीवन में घटित किया, ऐसे बहुत लोगों ने किया। गर्भावस्था में भावना योग का बड़ा अच्छा परिणाम मिला है। अनेक लोगों की सूचनाएं मेरे पास आई। अब इसीलिए मैंने एक गर्भावस्था में महिलाओं के लिए, गर्भवती स्त्रियों के लिए एक अलग भावना योग का प्रारूप भी तैयार करा है। 2-4 दिन में वो आप सबको मिल जाएगा। ये प्रयोग करना चाहिए, इससे आपको लाभ होगा और भावी संतान के ऊपर भी आपका अच्छा असर पड़ेगा। सुखपूर्वक प्रसूति भी होगी और आप एक अच्छे संतान की माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त कर पाएंगे। आपने भावना योग का लाभ लिया, ये बहुत ही अच्छी बात है। आने वाले दिनों में भावना योग के माध्यम से ऐसा क्या करें जिससे कि हम अपने बच्चे को, बड़े बच्चे पर भी असर हो, क्योंकि सुना है कि हाँ ठीक है, बच्चे पर असर हो। तो बस नियमित भावना योग करते रहिए। जो भावना योग का सामान्य प्रारूप है उसे अपनाइए। अपने जीवन को सहज, शांत, संयत और सकारात्मक बनाने की भावना बनाइए। ये आपके अंदर होगा तो उसका असर आपके बच्चे पर भी पड़ेगा और धीरे धीरे जब तक बच्चा गोद में है तो उसके साथ इस तरह की लोरियां गाना शुरू करें ताकि उस बच्चे पर अच्छा असर पड़े। बच्चे को आप सुनाएं, तू तेजस्वी है, ओजस्वी है, यशस्वी है, मनस्वी है, तुझे तपस्वी बनना है, तुझे प्रतापी बनना है, तुझे ज्ञानी बनना है, तुझे धर्मी बनना है, तुझे परोपकारी बनना है। तू आत्मज्ञानी बन, तू आत्मा को पहचान, तू शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि संसार माया विनिर्गतोषि। बच्चों को गोद में खिलाते समय इस तरह की लोरियां सुना सकते हैं। इन्हीं बातों को गा गा के भी सुना सकते हैं, प्यार से भी सुना सकते हैं। इसका प्रभाव उस गोद में पलने वाले बच्चे पर बड़ा गहरा पड़ेगा और परिणाम स्वरूप भविष्य में उसके जीवन में वो परिलक्षित भी होगा। आचार्य कुंद की माता के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि उनकी माँ ये लोरियां सुनाती थी कि तू शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि संसार माया विनिर्गतोषि। तो आज उस लोरी का परिणाम हम सबके सामने है और कुंद जैसे महान आचार्य को उस माँ ने जन्म दिया। आप भी ऐसा कर सकती हैं और इसका चमत्कारिक असर अपने जीवन में प्रत्यक्ष कर सकती हैं। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से वैशाली जैन कह रही हैं, गुरुदेव एक तरफ जीव दया के लिए धनराशि दान किया जा रहा है और दूसरी तरफ घर के बाहर जानवर को एक वक्त की रोटी भी नहीं दी जाती है, बल्कि उसे भगा दिया और जाता है। ये कैसा व्यवहार दर्शाता है और जीव दया का सही मायने में क्या अर्थ है? इस सवाल के माध्यम से मैं जानवरों को प्रतिदिन रोटी खिलाने का आग्रह करती हूँ। देखिए, जीव दया का कार्य एक श्रेष्ठ कार्य है, पर दान देना मात्र जीव दया नहीं है। जीवों के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति करुणा और संवेदना होने पर ही हम जीव दया करेंगे। जो लोग जीव दया के लिए दान देते हैं बहुत सराहनीय कार्य है, लेकिन उनके अंदर दया का भाव भी होना चाहिए और कोई दीन दुखी पीड़ित प्राणी दिखे तो शक्ति भर उसकी सेवा करनी चाहिए, तभी हम अपने जीवन में दया को घटित कर सकेंगे। पूज्य गुरुदेव, राजस्थान अजमेर से श्री प्रकाश जी पाटनी कह रहे हैं, गुरुदेव लोगों को परिणाम से मतलब होता है, प्रयासों से नहीं,
और विडंबना यह है कि प्रयास हमारे हाथों में होता है, परिणाम नहीं। गुरुदेव, हम अपने प्रयासों को किस प्रकार निर्धारित करें कि परिणाम सार्थक हो? प्रयासों को किस तरह निर्धारित करें कि परिणाम सार्थक हो? सार्थक परिणाम आने तक प्रयास जारी रखें। रास्ता तो यही है, बिना प्रयास के परिणाम नहीं आता। इसलिए जब तक परिणाम सार्थक न हो, प्रयास जारी रखें। पूज्य गुरुदेव, अब मैं यहाँ उपस्थित जिज्ञासुओं को आमंत्रित करना चाहता हूँ। श्रीमती कीर्ति मुकेश जैन, मेट्रो दिल्ली यूनाइटेड ट्रस्टी, और जब तक वो आ रही हैं गुरुदेव, श्री प्रशांत जी जैन, मुंबई HDFC ने 2 छोटे छोटे प्रश्न भेजे हैं जिसका समाधान उनके लिए अपेक्षित है। पहला पूछा है कि त्रस नाली क्या है, और दूसरा पूछा है कि असैनी पंचेंद्रीय जीव का उदाहरण क्या है। देखिए, प्रशांत जी का सवाल है, वो नियमित स्वाध्याय कर रहे हैं और स्वाध्याय के दौरान आए हुए शब्द का अर्थ उन्होंने पूछा है। त्रसनाली शब्द का प्रयोग स्वाध्याय के दौरान अक्सर होता है। त्रसनाली क्या है? ये लोक है। लोक के ठीक मध्य भाग में, जैसे पेड़ के अंदर उसका सार होता है, वैसे ही सार की तरह एक एरिया है जिसमें त्रसजीव रहते हैं। त्रसजीव यानी हम आप जैसे 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय जीव, ये सब त्रसजीव कहलाते हैं। वो रहते हैं जिसकी चौड़ाई 1 राजू, मोटाई 1 राजू और ऊंचाई त्रसनाली की 14 राजू होती है, जिसमें अंतिम नीचे की 1 राजू में निगोदिया जीव होते हैं, एकेंद्रीय रहते हैं। शेष 13 राजू में त्रसनाली कहते हैं, और इस 14 राजू को लोक नाली भी कहते हैं। ये लोक के ठीक मध्य में है। तो त्रसजीव इससे बाहर नहीं रहते। त्रसजीव का यही एरिया है। इससे बाहर एकेंद्रीय, संपूर्ण लोक में एकेंद्रीय भरे हैं, पर इतने हिस्से में केवल त्रस है। त्रस केवल इतने ही हिस्से में। इसका मतलब ये नहीं समझना कि हाँ एकेंद्रीय नहीं है। एकेंद्रीय तो सारे लोक में है, पर 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के जीव लोक के ठीक बीच में त्रसनाली में है। आपने पूछा है असैनी पंचेंद्रिय का कोई उदाहरण। अब ये असैनी पंचेंद्रिय के विषय में शास्त्रों में यही कहा है कि वे तत्वोपदेश को ग्रहण करने में समर्थ नहीं होते। वे मानसिक संवेदना से शून्य होते हैं। चर्चाओं में कह देते हैं मैना आदि को, लेकिन मैना आदि शब्दों को ग्रहण करती हैं। ऐसा पानी के सांप का भी बोलते हैं कि वो असैनी होता है, लेकिन इस चीज़ को अभी वैज्ञानिक रूप से किसी ने सिद्ध नहीं किया, न इस तरह की कोई चर्चा हुई। अतः मुझसे पूछो तो मैं आपको ऐसा कोई उदाहरण स्पष्टतया नहीं बता सकता कि असंगी पंचेंद्रिय के रूप में हमारे इर्द गिर्द दिखने वाले प्राणियों में से हम इनको कह सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई तो होता है जो मानसिक संवेदना से शून्य होते हैं, वे असंगी कहलाते हैं। श्रीमती कीर्ति मुकेश जैन, मेट्रो दिल्ली यूनाइटेड ट्रस्टी, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुधीश जैन, पप्पू यूनाइटेड ट्रस्टी, कोयला वाले, सह संयोजक धर्म प्रभावना समिति, कटनी। नमोस्तु गुरुदेव। हमारे जैन धर्म के अनेकांतवाद के सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति अपने पर्सपेक्टिव से सही है और अलग है, पर गलत नहीं है। गुरुदेव, आपके संपर्क में अलग अलग बहुत सारे लोग आते हैं, आप सबको समझते हैं और संतुष्ट करते हैं, पर गुरुदेव हमारे आसपास बहुत थोड़े से लोग हैं, फिर भी हम उन्हें समझ नहीं पाते और संतुष्ट नहीं कर पाते। तो गुरुदेव, हम अपने अंदर ऐसी क्या क्वालिटी डेवलप करें जिससे कि अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ा सकें? देखिए, लोगों का आना और उनको समझना हमारी दृष्टि पर निर्भर करता है। यदि हमारी दृष्टि व्यापक और सकारात्मक होगी तो आप हर किसी को सही दृष्टि से देखने में समर्थ होंगे और उसे उस अवसर पर स्वीकार कर पाएंगे। लेकिन सोच व्यापक न हो, संकीर्ण हो और दृष्टि नकारात्मक हो तो ऐसा कर पाना मुश्किल होता है। हमें अपनी सोच को व्यापक बनाना चाहिए और गलत व्यक्ति को भी उस स्तर से स्वीकार करना चाहिए। एक दिन गुरुदेव ने कहा था कि देखो, घर में फटा कपड़ा भी इस भाव से संभाल कर रखा जाता है कि फर्श पोंछने के काम में आएगा। कपड़ा फटा है, वैसे इसका कोई उपयोग नहीं, फिर भी वो उपयोगी है। इसी तरह किसी भी व्यक्ति का जीवन अनुपयोगी नहीं है।
हर व्यक्ति की अपनी कोई ना कोई उपयोगिता है, बशर्ते हम उसका लाभ लें। किसी विचारक का ये बहुत अच्छा कथन है, एवरी मैन इज ए वॉल्यूम इफ यू नो हाउ टू रीड इट। तो कला हमें अपने भीतर विकसित करनी होगी। संतों के सानिध्य में आने के बाद हम अपनी विचारधारा को परिष्कृत करें, व्यापक बनाएं, तभी उसकी सार्थकता है। श्री नमस्ते गुरुदेव। सुधीर जी जैन, गुरुदेव तब तक आ रहे हैं जब तक सजेंद्र जैन संचू कटनी कह रहे हैं, अभी तक तो हमने सुना था कि संगत का असर पड़ता है, परंतु विभीषण रावण के राज में रहता था फिर भी नहीं बिगड़ा, और कैकेयी राम के साथ हुए भी नहीं सुधरी। तो महाराज जी, सुधरना और बिगड़ना केवल मनुष्य की सोच और स्वभाव पर निर्भर करता है या संगत पर? देखिए, सवाल पहले भी कई बार आया, मैंने इसका अनेक बार अनेक तरीके से उत्तर दिया। आज इसका थोड़ा अलग उत्तर दे रहा हूँ। विभीषण रावण के पास रहता था फिर भी नहीं बिगड़ा, और कैकेयी रामचंद्र जी के पास थी, दशरथ जी के यहाँ थी, अयोध्या में थी, फिर भी नहीं सुधरी। ये मुझे नहीं जचता। मुझे तो लगता है कैकेयी बिल्कुल सुधरी थी और कैकेयी ने बिल्कुल ठीक किया। अगर कैकेयी ने अपना काम नहीं किया होता तो राम राम नहीं बन पाते। तो राम को राम बनाने का श्रेय अगर जाता है तो केवल और केवल कैकेयी को जाता है। राम बन गए इसलिए राम राम बन गए। राम बन नहीं जाते तो अयोध्या के राजा भर बनते। जनता जनांदर के दिलों में राज नहीं कर पाते, जन जन के राजा नहीं बन पाते। इसलिए कैकेयी बिगड़ी, ये गलत भाषा है। कैकेयी ने सही काम किया, उनने रामचंद्र जी के हित की दृष्टि से ये सारा नाटक किया, समझ गए, और उस नाटक के परिणाम स्वरूप रामचंद्र जी वनवास गए। और उसमें सबसे बड़ी भूमिका मंथरा की थी। मंथरा ने अगर कैकेयी को नहीं जगाया होता तो कैकेयी शायद ऐसा नहीं करती। इसलिए कैकेयी को एकदम से बुरा कहने की बात ठीक नहीं है। कैकेयी अपनी जगह सही है और उसे उसी अर्थ में लेना चाहिए। जहाँ तक विभीषण और रावण का सवाल है, रावण को भी लोग बिगड़ा कहते हैं। रावण बुरा नहीं था, केवल अभिमानी था। उसके अभिमान ने उसे खाया। वो अभिमान नहीं होता तो रावण आज कलंकित नहीं होता। रावण काम के कारण पतन नहीं किया, रावण अभिमान के कारण पतन किया। विभीषण रावण के साथ था, रावण से जीवन भर में ली हुई शिक्षाएं भी उसके साथ थी। बस इतना था कि विभीषण ने अंत समय में धर्म का साथ लिया और रावण अभिमान के कारण अधर्म में चला गया। जो अभिमानी होता है वो धर्म से दूर होता है, उसका पतन होता है। और जो श्रद्धालु होता है, धर्म से जुड़ता है, उसका अंततः उत्थान होता है। विभीषण की इस भूमिका से हम यही प्रेरणा लें और अपने जीवन को धर्मोन्मुखी बनाएं। श्री सुधीर जी जैन, उसको तैयार रहेंगे आयुष जैन कटनी। महाराज जी, मेरे परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सुबह महाराज जी आपके संबोधन में आपने कहा था कि फेयर रहते हुए भी फियर करने की ज़रूरत नहीं है, परंतु व्यवहारिक जीवन में कई ऐसे प्रसंग आते हैं कि जहाँ फियर करना पड़ती है। तो अब ये निर्णय हम किस आधार पे करें कि हमें कहाँ फियर करनी है और कहाँ नहीं करना? क्योंकि लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि भैया इन्हें तो डर ही नहीं लगता है। तो महाराज जी मेरी कृपया कर शंका का समाधान करने का कष्ट करें। ओम, देखिए, फियर नहीं फेयर रहो, मैंने आज सुबह कहा था। फियर कब होती है? जब कहीं ना कहीं हमारे साथ कमी होती है, डर होता है। फेयर रहें तो हमें कोई डर नहीं, तो पहली कोशिश तो हम अपने आप को फेयर रखें। आपने पूछा कोई ऐसी स्थिति बन जाए तो फियर मत रहो, फियर अपने अंदर डेवलप मत होने दो। आप अलर्ट रहो, अवेयर रहो, सतर्कता अपनानी चाहिए, पर डर या शंका नहीं। डर डर के तो आप सब कुछ गड़बड़ कर दोगे। डर से तो रात की नींद उड़ती है, और सतर्क व्यक्ति का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता। हम कदम कदम संभल कर चले, ये हमारी समझदारी है। पर कहीं गिर न जाए, कहीं गिर न जाए, कहीं गिर न जाए, कहीं गिर न जाए, ये हमारा पागलपन। समझ गए? तो हम डरे नहीं,
घबराए नहीं, सजग रहे, सावधान रहे, जो फ्रंट में आए उसे फेस करे, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं हो। नमस्ते महाराज। आयुष जैन, कटनी। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा नाम आयुष जैन है और मैं कटनी से हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि जब हम नियम लेते हैं तब तो बहुत श्रद्धा और दृढ़ संकल्प करके लेते हैं, परंतु जैसे समय बीतता जाता है तब वह नियम हम भूलते जाते हैं। तो महाराज श्री, हम अपने नियमों का कैसे रिवीजन करें जिससे जैसा भी माहौल और परिस्थिति रहे हम उतनी ही दृढ़ संकल्प से उसे पूरा कर पाएं? जी महाराज। जब उसकी बैटरी चार्ज रहती, फुल चार्ज रहती है या नेटवर्क पूरा रहता है तो फंक्शन कैसा होता है? अच्छे से होता है महाराज। और जब बैटरी कमज़ोर हो जाए या नेटवर्क वीक हो जाए तो हैंग होने लगता है। समझ गए? तो जब भी बैटरी डिस्चार्ज होती है तो क्या करते हो? चार्ज करते हैं। या नेटवर्क कमज़ोर होता है तो क्या करते हो? वाईफाई जोड़ते हो? जोड़ते हो ना? जी महाराज। या नेटवर्क एरिया में जाते हो, कमरे में नहीं है तो छत पे जा रहे हैं, यही काम करते हो? जी महाराज। बस यही मैं कह रहा हूँ। जब बैटरी फुल चार्ज होती है और अंदर का नेटवर्क फुल होता है ना, तब नियम लेते हैं। फिर धीरे धीरे फंक्शन चलने के बाद धीरे धीरे बैटरी डिस्चार्ज होने लगती है, नेटवर्क के रेंज से भी बाहर होने लगते हैं, तो फिर उसका काम थोड़ा कमज़ोर होने लगता है। तो ऐसे समय में हमको क्या करना चाहिए? फिर से बैटरी को रिचार्ज करना चाहिए और नेटवर्क क्षेत्र में आ जाना चाहिए। साधु संतों से अपना वाईफाई जोड़ देना चाहिए, गुरुओं के संपर्क में आ जाना चाहिए, तो आपका फंक्शन ठीक बना रहेगा और जो उत्साह है वो दिनों दिन बढ़ता रहेगा, कमज़ोर नहीं हो सकेगा। ये ध्यान रखें। श्री शरद जी शरावगी, कटनी, गुणायचन ट्रस्टी और सह संयोजक धर्म प्रभावना समिति, कटनी। गुरु जी को त्रिवार नमस्तु। गुरु जी, क्वेश्चन मेरे कई दिनों से था मेरे मन में। गुरु जी, जैन धर्म लगभग 2500 वर्ष हो चुके हैं और इस 2500 वर्षों में मुनिचर्या में लेस मात्र का भी परिवर्तन नहीं आया, परंतु अभी देखने में आ रहा है जो शावक की चर्या है वो निरंतर बदलती जा रही है, दिनों दिन बदलती जा रही है, जबकि जैन धर्म का बहुत सारा काल अभी बाकी है। तो आप हम जैसे लोगों को और सभी को क्या संदेश देना चाहते हैं कि ये जैन धर्म की प्रभावना हमेशा बनी रहे? ऐसा मैं आपसे निवेदन चाहता हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया। मुनियों का मुनित्व सुरक्षित है, उनकी चर्या में कोई ढील नहीं। भगवान महावीर के काल में जो 28 मूल गुण थे वे ही आज भी हैं और निर्बाध पल रहे, और हर मुनि को इन मूल गुणों के पालन से प्रतिबद्ध भी रहना चाहिए। लेकिन सावकों की चर्या में बड़ा बदलाव आया और दिनों दिन बदलाव आ रहा है। हमारे आचार्यों ने उदारता से उसे स्वीकार भी किया, लेकिन मैं इतना कहता हूं, चाहे जितना बदलाव आए, जैन धर्म को पंचम काल के आखिरी तक ले जाना चाहते हो तो कुछ मत करो, अपने चौके को शुद्ध बनाए रखो। अगर तुम्हारा चौका शुद्ध है तभी तुम्हारे घर में जैन धर्म पल पाएगा। चौका अशुद्ध हो गया तो गया जैन धर्म। अपने आचार विचार व्यवहार को ठीक बनाए रखने के लिए सबसे पहले चौका को सुधारो, इसकी आज जवाबदारी है। लेकिन क्या करे, अब चौका तो खत्म हो गया, किचन हो गया, कीचड़ कीचड़ चलता रहता है। ये बदलाव लाना होगा, ये सबकी जिम्मेदारी है। साधु संतों के संपर्क में आने के बाद भी लोग यदि अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए तत्पर नहीं होते, अपने मूलभूत चर्या के पालन में रुचि नहीं दिखाते, तो इससे बड़ी कोई विडंबना, इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी। इसलिए सभी की नैतिक जिम्मेदारी है, सबको जिन शासन की परंपरा को आगे लेकर के जाना है, इसलिए इसकी शुरुआत होनी चाहिए। हर व्यक्ति ये संकल्पित हो जाए कि हम अपने चौके की मर्यादा को सुरक्षित रखेंगे, बाकी बातें अपने आप आ जाएंगी। पूज्य
मुनि श्री अरहत सागर जी महाराज के चरण कमलों में निवेदन प्रार्थना कि अपनी उपयोगी प्रश्न समाधान हम लोग। हाँ, एक ही समय को देखते हैं। नमोस्तु महाराज श्री। कहते हैं वर्तमान परिदृश्य में सोशल मीडिया धर्म ध्यान के प्रचार में कहाँ तक उचित है, क्योंकि यदि आज ये संसाधन नहीं होते तो हम घर बैठ कर के समाधान भी नहीं ले सकते थे। लेकिन इसको जब दूसरी तरफ यदि हम देखते हैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से अदर चीज़ें भी परोसी जा रही हैं, तो ये कहाँ तक उचित है? कृपया मार्गदर्शन दीजिए हम सभी के लिए। देखिए, सोशल मीडिया या टेक्नोलॉजी इसलिए नहीं बनाई गई कि आप उसके माध्यम से गलत काम करें, अपितु इनका निर्माण केवल इसलिए हुआ कि इसके माध्यम से आप अपने जीवन को सरल बनाएं, अपने कामों को आसानी से कर सकें। हर अच्छाई का, अच्छी चीज़ का दुरुपयोग होता है, हर युग में हुआ है, पर किसी चीज़ का दुरुपयोग हुआ है तो उससे चीज़ बुरी नहीं होती, वो तो अपनी अपनी दृष्टि का परिणाम है। मेरा मानना है टेक्नोलॉजी के इस युग में आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो धर्म की प्रभावना हो रही है, उससे उस वैसी प्रभावना अतीत के कई दशाब्दियों में नहीं हुई। अनेक वर्षों के बाद आज अभूतपूर्व प्रभावना हुई, और कोविड के काल में तो लोगों को धर्म से जोड़ा है, तो इसी चैनल ने जोड़ा है, इसी टेक्नोलॉजी ने जोड़ा है। और टेक्नोलॉजी के माध्यम से धर्म को परोसने का परिणाम ये निकला कि लोग बाकी सब बातें भूल गए। जो लोग सोशल मीडिया, टीवी, टेलीविज़न और अन्य माध्यमों से दिन भर दुनियादारी की बातों में उलझे रहते थे, आज वे हर पल जब उनके पास समय मिलता है धर्म ध्यान में लगे रहते हैं। ये इससे अच्छी बात और क्या होगी? तो हम हर अच्छी चीज़ का अच्छा उपयोग करें। आज हजारों लाखों लोग घर बैठे धर्म ध्यान कर रहे हैं। यदि ये टेक्नोलॉजी सुलभ नहीं होती तो क्या होता? बंधुओं, अभी पूज्य गुरुदेव ने जिस चैनल की बात करी, तो उसी में जिनवाणी चैनल जो धर्म के प्रचार के लिए बहुत उल्लेखनीय काम कर रहा है, उसके मुख्य व्यवस्थापक श्री अनूप जी मिश्रा के माध्यम से एक बड़ा दुखद समाचार आया है कि जिनवाणी चैनल के मुख्य निदेशक श्री नीरज जी जैन, आगरा की पूज्य माता श्रीमती जिनेन्द्र कुमारी जी जैन का अभी आगरा में स्वर्गवास हो गया है। गुरुदेव दिवंगत आत्मा की शांति लाभ के लिए और उनके परिवार को आप अपना संबोधन दें ताकि वो उनके लिए संबल बने। देखिए, नीरज की माँ बड़ी ही संस्कारवान महिला, और नीरज भाई के जीवन में जो भी संस्कार है वो उनकी माता जी का प्रणाम है। माता जी हमेशा मेरे पास आती रही है और मैंने देखा कि विषमतम परिस्थितियों में उन्होंने अपने परिवार को खड़ा किया, और आज उनके संस्कारों की गूंज उनके बेटों में है, और इससे जिनवानी की जो प्रभावना हुई है वह भूतपूर्व है। उम्र थी, आने जाने वाले को तो कोई रोक नहीं सकता। वो जहाँ भी हैं मैं समझता हूँ अच्छी ही जगह है और उनका भविष्य अच्छा हो, हमें भावना भाए। और मैं पूरे परिवार को इस मंच से आशीर्वाद देता हूँ कि वे इस घड़ी में अपने मन का धैर्य बना कर रखें, ऐसे निमित्तों को शोक का निमित्त न बनाएं। ये तो संसार की परिणति है। मोह भाव को कम करके ज्ञान भाव को जगाएं और उनके आदर्शों को हमेशा अपने जीवन में आत्मसात करें। यही मेरा उस परिवार के लिए आशीर्वाद है। जिनवानी चैनल के पीछे भी उनकी बड़ी प्रेरणा रही है, ये प्रेरणा आगे बनी रहेगी। समय हो गया, शेष बातें बाद में। आप सब लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके समापन करेंगे। शक का समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिनेश, सर्वेश, अखिलेश पाटनी, AUM कैपिटल, कोलकाता। स्वर्गीय परम श्रद्धेय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में शंका समाधान के पुण्यार्चक है बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड in technical collaboration with NTE Korea, AHL Jain Group Company.
स्वर्गीय श्रीमती हेमलताबेन एवं इंद्रवदन चुन्नीलाल घिया, स्वाति एवं नीलेश घिया, अनीशी एवं अनीश घिया। विद्यासागर कंसल्टेंसी, कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, HVAC validation, thermal mapping, office SF05 and 06, Shriji Gold, near Narayan Gurukul Circle, opposite Ballabh Duplex, Dabohi, Wagodia Ring Road, Badodara, 390025, Gujarat, India। नरेंद्र कुमार जैन, गुरु कृपा परिवार, रायपुर। श्री गणेश जी राणा, रेणु जी राणा, श्री मोहित जी राणा, नम्रता राणा, रघुराज एवं भरतराज राणा, पूर्णिमा हैंडीक्राफ्ट्स, जयपुर, राजस्थान। स्वर्गीय श्रीमती मंगला, स्वर्गीय श्री जम्बू कुमार गांधी की पुण्य स्मृति में श्रीमती कल्पना, धर्मपत्नी श्री भारत जम्बू कुमार गांधी, निवासी निमगांव, केतकी, तहसील इंदापुर, जिला पुणे, महाराष्ट्र। क्रिएटिव सीटिंग सिस्टम्स, पुणे।